प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आइए आज हम संस्कृत विषय का 5वां पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि रमाबाई कौन थी। रमाबाई एक महान समाज सुधारक थी जिन्होंने महिलाओं को शिक्षित करने के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। ऐसी थी ये महान हस्ती जिनके विषय में आज हम पढ़ने जा रहे हैं। इन्होंने स्वयं को तो शिक्षित किया ही, लेकिन समाज की सभी औरतों को शिक्षा का अधिकार भी दिलाया, जो हमारे संविधान का भी एक अधिकार माना जाता है। तो आइए आज हम रमाबाई जी के बारे में पढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अलभत। स्त्री शिक्षा क्षेत्र में अग्रणी पंडिता रमाबाई जी का जन्म 1858 ईस्वी में हुआ था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे, माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिताजी अनंत शास्त्री डोंगरे और माता श्रीमती लक्ष्मीबाई जी थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत। उस समय महिलाओं की जो शिक्षा की स्थिति थी वह बहुत ही चिंतनीय और विचारणीय थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं न आसीत। उस समय महिलाओं को संस्कृत नहीं पढ़ाई जाती थी, किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम अध्यापत। परंतु डोंगरे जी ने इन सामाजिक कुरीतियों की परवाह नहीं की और अपनी पत्नी को संस्कृत की शिक्षा दी। अनंतरम उसके पश्चात रमाबाई जी ने भी स्वमातुम अपनी माता जी से संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। अपनी माता जी से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमायाः पिता विपन्नः संजातः। कुछ समय बाद उनके पिताजी की भी मृत्यु हो गई। तस्याः पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगता। उनके पिताजी की और उनकी बड़ी बहन की मृत्यु अकाल से पीड़ित होकर हुई। तदनंतरम उसके बाद रमाबाई स्वज्येष्ठ भ्रात्रा अपने बड़े भाई के सह साथ पदभ्याम पैदल ही समग्रम संपूर्ण भारतम अभ्रमत। संपूर्ण भारत की यात्रा की, अर्थात उन्होंने अपने बड़े भाई के साथ पैदल ही पूरे भारत की यात्रा की। भ्रमण काले स कोलकातां प्राप्तः। भ्रमण काले यानी घूमते हुए वह कोलकाता पहुंची। संस्कृत वैदुष्येण सा तत्र पंडिता सरस्वती इति उपाधिभ्यां विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण इन्हें कोलकाता में पंडिता और सरस्वती की उपाधि प्रदान की। अत्रैव यहीं पर सा वह ब्रह्म समाज की विचारधारा से प्रभावित हुई और वेदों का अध्ययन किया। पश्चात शास्त्रीणां कृते वेदादीनां शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। इसके बाद उन्होंने महिलाओं को वेद शास्त्रों की शिक्षा दिलाने हेतु आंदोलन शुरू किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालये विवाहम अकरोत्। 1880 ईस्वी में बिपिन बिहारी दास जी के साथ बांकीपुर न्यायालय में यानी कोर्ट में विवाह किया। सार्धैक वर्षात अनंतरम तस्याः पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष के पश्चात उनके पति की भी मृत्यु हो गई। इससे उनका जीवन वीरान और उजड़ गया। अब उन्होंने
वहां से वापसी का निर्णय लिया और उसके पश्चात वह अपने प्रदेश लौट आई। तदनंतरम सा पुत्र्या मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्रम प्रत्यागच्छत। तदनंतरम अपने पति की मृत्यु के बाद वह अपनी पुत्री मनोरमा के साथ अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र लौट आई। नारीणां सम्मानाय शिक्षायै च सा स्वकीयं जीवनम अर्पितवती। महिलाओं के सम्मान और शिक्षा के लिए अपना पूरा जीवन न्योछावर कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतं प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने नारी शिक्षा के विषय में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वह उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड गई। वहां पर ईसाई धर्मस्य स्त्री विषयकै उत्तम विचारैः प्रभाविता जाता। ईसाई धर्म के स्त्री संबंधी विचारों से वह बहुत प्रभावित हुई और इसके चलते उन्होंने वहां से अमेरिका की यात्रा की। तो इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशम अगच्छत। वहां से इंग्लैंड से रमाबाई जी अमेरिका गई। तत्र सा वहां पर उन्होंने भारतस्य विद्वाना भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए अर्थ संचयम अकरोत। भारत की विधवा महिलाओं की सहायता के लिए धन इकट्ठा किया। भारतम प्रत्यागत्य भारत वापिस आकर के मुंबई नगर में शारदा सदनम स्थापित। उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की, जहां पर अस्मिन् आश्रमे निस्सहाय स्त्रियः निवसन्ति स्म। अस्मिन् आश्रमे, इस आश्रम में बेसहारा महिलाएं रहती हैं। तत्र वहां पर मुद्रणम टंकणम काष्ठकलादीनांच प्रशिक्षणम लभन्ते स्म। शारदा सदन में मुद्रण यानी छपाई, टंकणम यानी टंकण जिसे अंग्रेजी में टाइपिंग कहते हैं, और काष्ठकलादीनांच लकड़ी पर नक्काशी करना सीखा। यानी इस आश्रम में महिलाएं एक तो टाइपिंग और छपाई के साथ साथ काष्ठकलादि की शिक्षा भी प्राप्त करती हैं। परंतु इदम सदनम पुणे नगरे स्थानांतरितम जातम। किसी कारण से यह शारदा सदन पुणे नगर में स्थानांतरित यानी बदल दिया गया। किन्हीं कारणों से इस आश्रम को मुंबई नगर से पुणे नगर में, जो महाराष्ट्र का एक जिला है, वहां पर इसे स्थानांतरित किया गया। ततः पुणे नगरस्य समीपे केड़गांव स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। और वहीं पर उन्होंने पुणे नगर के पास केड़गांव नामक स्थान पर मुक्ति मिशन की भी स्थापना इन्होंने की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रिया सम्मानम जीवनम याप्यन्ति। आज भी यहाँ पर निराश्रिता बेसहारा महिलाएं सम्मान पूर्वक अपना जीवन बिता रही हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयायाः निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में पंडिता रमाबाई जी का जन्म 1922 तमे यानी 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदया जी का निधन हो गया। सा देश विदेशेषु अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वह देश की और विदेश की भाषाओं की जानकार थी। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन क्षेत्रे ग्रंथ लेखन में भी यानी किताबें लिखने में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान
था। इनके द्वारा रची गई किताबें स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन इति तस्याः महत् प्रसिद्धम रचना द्वयम वर्तते। इनके द्वारा लिखे गए ग्रंथ स्त्री धर्म नीति, हाई कास्ट हिंदू वीमेन, ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं जिन्हें आज हम पढ़ सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, ऐसी थी ये महान विभूति जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन मानव जाति के कल्याण, महिलाओं के उत्थान के लिए समर्पित किया। उम्मीद करता हूँ कि आप इस अध्याय को, इस पाठ को अच्छे से पढ़ेंगे। धन्यवाद।